हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सर। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जेके जीएस मस्ती द्वारा लॉन्च किए गए पुस्तक का सेट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड पाए गए हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन। शासकों उनके योगदान का सही मिलान करना है। अलाउद्दीन खिलजी, यह कीमत नियंत्रण में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, यह दौलताबाद की राजधानी परिवर्तन किया था। बाबर चौसा का युद्ध किया था। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार भूमि की नाव पर राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। 7 नंबर, 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है? लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा से। 8 नंबर क्वेश्चन, वीर सावरकर को काले पानी की सजा कहाँ दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। रॉयल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1896 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। भारत में डच लोगों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती कहाँ थी? डच लोगों की व्यापारिक बस्ती नागपट्टिनम में थी। 12 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन द्वारा लगाए गए कर और दमनकारी नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत प्राचीन श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में फैली हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? यह गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का धन का कटोरा किसे कहा जाता है? इसे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के भीतर बहने वाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा, 25 किलोमीटर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, सही है। पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची मंच में शामिल है, सही है। पश्चिमी घाट भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, दिए गए कथनों पर विचार करें। अंडमान द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है, यह सही है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान एक खरीफ फसल है। भूमध्य सागर किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? यह ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे नीचे है, यह भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसे सर्वोच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। एक व्यक्ति एक मत एक मूल सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसमें 6 मूल अधिकार हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादन बढ़ाना। भारत में योजना आयोग कब गठित हुआ? भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में गठित हुआ। मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र के लिए। भारत में निर्गमन करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है 2023 से 24 के अनुमान के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15%। भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की गणना के लिए किस समिति की सिफारिश मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगराजन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रदूषक है का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परागन, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? केवल जीवित घटक, केवल निर्जीव घटक, जीवित और निर्जीव घटक दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान भार बराबर होता है mg, तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान नहीं। तापमान मापने का SI मात्रक क्या है? तो तापमान मापने का SI मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक या दूरी का मात्रक है? चुंबक के एक छोर को बार बार उत्तर दिशा में रखने पर क्या होगा? तो उसका उत्तर ध्रुव निश्चित हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितना बढ़ेगा? के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, वेग को दूना 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से गैस उत्पन्न होते हैं? H2O को अलग करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी Cl। ज्वलनशील गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। पीतल किसका मिश्र धातु है? पिताजी, कॉपर और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। सूखी बर्फ किससे बनती है? यह ठोस CO2 से बनती है। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस क्रिया द्वारा करता है? यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करता है। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? यह मस्तिष्क करता है। रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। मानव शरीर में कुल कितने रक्त समूह हैं? मानव शरीर में 4 रक्त समूह हैं, A, B, AB और O। मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज कौन सा है? चिंपांजी है। जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं? यह दूसरों पर आश्रित रहता है, परपोषी है। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जल रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो जलजीवी कहा जाता है। मानव कण का कौन सा भाग ध्वनि को ग्रहण करता है? तो यह बाहरी कण ग्रहण करता है। भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल। 2024 में भारत ने किस देश के साथ $10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने जनवरी 2024 में किस गगनयान मिशन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TVD2, टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 2। जनवरी 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस BR गवई। एक वस्तु को 20% छूट के बाद 800 में बेचा जाता है, मतलब 80% इक्वल टू 800। 1% का वैल्यू 10, इसलिए 100% का वैल्यू 1000। इसका अंकित मूल्य कितना निकल के आएगा? 1000। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। 68 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 आदमी 8 दिन में काम कर सकते हैं
तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? 5 गुना 8 इक्वल टू 10, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो संख्याओं का औसत 40 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। एक संख्या दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। जब दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो दूसरी संख्या कितना निकल के आएगा? सही आंसर ऑप्शन बी। एक समचतुर्भुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 4 से कटाएंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 9√3। यदि क्रॉ को DSPX के रूप में कोडित किया जाता है, BIRD के रूप में क्या आता है? सी 3 से 4 हुआ है, 18 से 19 हुआ है, 15 से 16 हुआ है और 23 से 24 हुआ है, तो बी का सी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संगमन श्रृंखला 5 दूना 10 1, 11 11 दूना 22 1, 23 23 दूना 46 1, 47 47 दूना 94 1, 95। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 का ये ब्लड रिलेशन का सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परदादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, तभी वह किस दिशा में है? तभी वह दक्षिण दिशा में। सही आंसर ऑप्शन डी। नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नाड़ी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जल का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है? आग। घर फूंक तमाशा देखना का सही अर्थ क्या है? अपना नुकसान करके आनंद लेना। ईश्वर धन इच्छा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वर इच्छा। सूरत शब्द में कौन सा समास है? सूरत शब्द में तत्पुरुष समास है। विपरीत शब्द का विलोम क्या है? विपरीत शब्द का विलोम अनुकूल। गगन का अर्थ क्या होता है? गगन का अर्थ आकाश होता है। नीरस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी गाड़ी। लात शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लाजिनी। फिल इन द ब्लैंक। ही डैश टू स्कूल एवरी डे बाय साइकिल। ही के साथ गोट्स का प्रयोग होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसीव RECEIVE। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सैनमी ऑफ द वर्ड ब्रेव का समानार्थी शब्द खोजना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोर्जियस। एंटोनिमी ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का विपरीतार्थक शब्द डिसऑनेस्ट। आइडेंटिफाई द टेंस द हैड फिनिश्ड द वर्क। यह कौन सा टेंस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पास्ट टेंस है। बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार का कौन सा जल सिक्कों का खजाना कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वैशाली। निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख लोक शैली है? तो यह सामा चकवा भाई बहन का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो यह 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। 97वां क्वेश्चन। भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पहले जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। आज का क्वेश्चन ये समाप्त होता है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।